दूर दूर तक फैला हुआ नीला समंदर लहरें आसमान को छू रही थी। बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी और बीचों बीच एक पुराना सा लकड़ी का जहाज लहरों में झूलता हुआ फंस चुका था। जहाज पर 4 परिंदे थे, लल्लू कौवा, मानो चिड़िया, सोनू कबूतर और नटखट तोता। जहाज के लकड़ी के तख्ते चीख रहे थे, हवा जोर जोर से चल रही थी। मानो चिड़िया घबरा कर बोली, ए अल्लाह, ये जहाज कहीं डूब न जाए, न जाने कब हम इस समंदर से निकल पाएंगे। हम 3 दिन से यहीं फंसे हैं, न कुछ खाने को है न पीने को। लल्लू कौवा, जो हमेशा सबका हौसला बढ़ाता था, वो बोला, डरो मत, हम सब मिलकर कुछ न कुछ रास्ता निकाल लेंगे। समंदर जितना भी बड़ा हो, हमारा हौसला उससे बड़ा है। हौसला? लेकिन पेट का क्या? मेरा तो दम निकल गया भूख से। सबके चेहरे पर मायूसी छा गई। उनके पास बस कुछ टुकड़े खुश्क अनाज के बचे थे, जो अब खत्म होने वाले थे। तूफानी रात का अंधेरा छा चुका था। समंदर का रंग स्याह था और लहरें जहाज को धकेल रही थीं। मानो चिड़िया आसमान की तरफ देखती हुई बोली, काश अभी बारिश न हो, हमारे पर पहले ही नम है। अगर और भीग गए तो उड़ना नामुमकिन हो जाएगा। मेरे परों का तो वजन बढ़ गया है, मुझे लगता है मैं ज्यादा देर उड़ नहीं सकूंगा। हमें कोई फैसला करना होगा, खाने के बगैर हम एक दिन भी नहीं गुजार सकते। कल सुबह हम मछली पकड़ने की कोशिश करेंगे। ये समंदर खाली नहीं है, लेकिन हमें होशियारी से काम लेना होगा। रात भर वो भूख और सर्दी में लड़ते रहे। समंदर की गर्ज और उनके दिलों की धड़कन एक साथ सुनाई दे रही थी। दूर किसी साहिल के करीब छोटे छोटे घोंसले नर्म दरख्तों के दरमियान, वहाँ मानो चिड़िया का बेटा लड्डू, लल्लू कौवे का बेटा बिट्टू, कबूतर का बेटा गुगू और नटखट तोते का बेटा चीकू बैठे अपनी माओ और बापों का इंतजार कर रहे थे। लड्डू बोलता है, बिट्टू, क्या तुम्हारे पापा वापस आएंगे? बहुत दिन हो गए। मेरे अब्बू बहादुर हैं, वो सबको बचा लेंगे। मेरी अम्मी कहती थी, समंदर जितना भी तूफानी हो, उम्मीद का दिया कभी बुझाना नहीं चाहिए। पर अगर वो सब वापस न आए तो? सारे बच्चे एक लम्हे के लिए खामोश हो जाते हैं। हम सब दुआ करेंगे, वो जरूर लौट आएंगे। दूर से बारिश की बूंदें उनके घोंसले की छत पर टपकने लगती हैं, लेकिन वो चारों बच्चे एक दूसरे के करीब बैठकर एक दूसरे को हौसला देते रहते हैं। अगले दिन सूरज की किरणें समंदर पर पड़ती हैं। बारिश रुक जाती है। जहाज अब थोड़ा संभल गया था। मानो चिड़िया बोली, हमें मछली पकड़ने का मंसूबा बनाना होगा। मैं नीचे उतर कर देखूंगा, तुम तीनों तैयार रहना। मेरे पर अब ज्यादा नहीं उड़ सकते, मगर मैं कोशिश करूंगा। थोड़ी देर बाद सबने एक जाल सा बनाया और जहाज के एक कोने से समंदर में झांका। नीचे चमकती मछलियां तैर रही थीं। वो देखो, बड़ी सी मछली, हम सबका पेट भर जाएगा। लेकिन एहतियात से, पानी में मत गिर जाना, ये लहरें बहुत खतरनाक हैं। लल्लू कौवा जाल फेंकता है, जाल पानी में गिरता है। एक लम्हे बाद जाल हिलने लगता है। सब खुशी से चीख उठते हैं, हमने पकड़ ली, हमने पकड़ ली। लेकिन उसी वक्त बादल गरजने लगते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। पानी तेजी से जहाज पर गिरने लगता है और हवा एक बार फिर तेज हो जाती है। सोनू कबूतर, जिसके पैर पहले ही गीले थे, तवाजुन खो बैठता है। मानो चिड़िया चीखती है, सोनू, संभल जाओ। मगर देर हो चुकी थी। सोनू कबूतर फिसलकर जहाज से नीचे गिर जाता है। नटखट तोता फौरन नीचे उड़ने की कोशिश करता है। सोनू, सोनू, अपने पैर हिलाओ। सोनू कबूतर हाथ पांव मारता है, मगर उसके पैर पानी से इतने भारी हो चुके थे कि वो उड़ नहीं पाता। समंदर की एक बड़ी लहर उसे अपने अंदर खींच लेती है। मानो चिड़िया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हमने एक दोस्त खो दिया। सोनू हमारा सबसे प्यारा साथी था, उसने हमेशा सबको हंसाया, अब वो नहीं रहा। सोनू ने हमें हिम्मत सिखाई, हमें अब उसकी खातिर जिंदा रहना होगा। बारिश अब भी जारी थी, मगर उनके दिलों पर एक भारी सा बोझ था। जहाज आहिस्ता आहिस्ता एक सिमत बहने लगा, शायद साहिल की तरफ।
दूसरी तरफ घोंसलों में रात का वक्त था। चारों बच्चे एक साथ बैठे आसमान की तरफ देख रहे थे। लड्डू बोला, देखो बिजली चमक रही है, शायद वो सब वहाँ होंगे। मेरा दिल कहता है वो जल्द वापस आएंगे। हम कल सुबह समंदर के किनारे चलेंगे, शायद वहाँ कुछ निशान मिल जाए। मुझे लगता है कि मेरे अब्बू अब कभी वापस नहीं आएंगे। ऐसा मत कहो गुगू, वो बहादुर हैं, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। बाहर बारिश जोरों पर थी, मगर उन बच्चों के दिल में उम्मीद का दिया अब भी जल रहा था। रात भर तूफान ने जैसे समंदर को हिलाकर रख दिया था। अब सुबह के वक्त लहरें जरा थम चुकी थीं, बादल हटने लगे थे और सूरज की हल्की किरणें नीले पानी पर झिलमिला रही थीं। मानो चिड़िया एक कोने में बैठी थी, उसकी आंखें बंटी कबूतर की याद में सुर्ख थीं। नटखट तोता खामोश था, जैसे बोलने की हिम्मत ही न हो। लल्लू कौवा एक टूटी लकड़ी पर बैठा आसमान को देख रहा था। मानो चिड़िया आहिस्ता से बोली, कितनी अजीब बात है, कल तक ये जहाज 4 दोस्तों से भरा था और आज। उसकी आवाज़ रुक गई, आंसू उसकी आंखों से टपकने लगे। नटखट तोता बोला, सोनू हमेशा कहता था कि दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है। आज लगता है वो बात वाकई सच थी, क्योंकि उसके बगैर हम सब बहुत कमजोर हो गए हैं। सोनू गया है, मगर उसकी हिम्मत हमारे साथ है। हमें समंदर से निकलना होगा, सोनू की खातिर, अपने बच्चों की खातिर। वो आहिस्ता आहिस्ता उड़कर जहाज को आगे की तरफ धकेलने लगे, पर अभी भी उनके गीले थे, मगर अब हवा हल्की थी। नटखट तोते ने एक लकड़ी पर बैठकर कहा, उधर देखो, मगरिब की तरफ कुछ चमक रहा है, शायद साहिल हो। मानो चिड़िया ने नजरें तेज की। दूर, बहुत दूर, पानी के पास जमीन का एक हल्का सा साया दिखाई दे रहा है। हाँ वही है, हमें वहीं पहुंचना होगा। उन्होंने एक दूसरे को हौसला दिया और आहिस्ता आहिस्ता परों को जंबिश देने लगे। बार बार लहरें आकर उन्हें पीछे धकेल देती, मगर वो हार नहीं मान रहे थे। ये सफर लंबा है, मगर अगर हम रुक गए तो कभी वापस नहीं जा सकेंगे। दूसरी तरफ घोंसलों से चारों बच्चे लड्डू, बिट्टू, गुगू और चीकू समंदर के किनारे पहुंच चुके थे। सूरज की नर्म रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। लड्डू ने समंदर को देखा और कहा, ये वही समंदर है जहाँ हमारी माँ और बाप गए हैं। मेरा दिल कह रहा है वो करीब ही है, बहुत करीब। कल रात मैंने ख्वाब में अपने अब्बू को देखा। वो कह रहे थे, गुगू हिम्मत मत हारना, फिर तो वो जरूर वापस आएंगे। ख्वाब हमेशा कुछ कहने आते हैं। सब बच्चे साहिल पर बैठ गए, समंदर की लहरों के साथ, जैसे वो दुआ कर रहे थे। या अल्लाह, हमारे अम्मी अब्बू को वापस भेज दे। समंदर के बीचों बीच अब वो तीनों परिंदे थकन से निढाल थे। नटखट तोते की आवाज़ बारी हो चुकी थी। मुझे लगता है मैं आगे नहीं जा पाऊंगा। नहीं नटखट भैया, हम सब सोनू के लिए और अपने बच्चों के लिए जिंदा रहेंगे। थोड़ा सा सब्र करो। लल्लू कौवा, जो हमेशा मजबूत रहता था, अब उसकी आवाज़ भी लर्ज रही थी। हम सब थक गए हैं, लेकिन देखो वो सामने साहिल के दरख्त दिखाई दे रहे हैं। समंदर की हवा में मिट्टी की खुशबू घुलने लगी थी। मानो चिड़िया ने दुआ मांगी, ऐ रब, सोनू को जन्नत दे और हमें अपने बच्चों से मिला दे। जब वो साहिल के करीब पहुंचे, मानो चिड़िया को अचानक वो लम्हा याद आया जब सोनू जहाज से गिर रहा था। उसके कानों में वो आखिरी आवाज़ गूंजी, मेरे बच्चे को कहना मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मानो चिड़िया के आंसू समंदर के पानी में मिल गए। नटखट तोते ने आहिस्ता से बोला, काश हम उसे बचा सकते। हमने अपनी पूरी कोशिश की, अब हमें आगे बढ़ना होगा। सोनू हमसे यही चाहता था। साहिल के पास चारों बच्चे खड़े थे। हवा थम चुकी थी, बादल हट चुके थे, पानी की सतह पर सुकून था। अचानक बिट्टू ने चीख कर कहा, वो देखो, आसमान में कुछ उड़ रहा है। 3 परिंदे आ रहे थे, थके हुए मगर जिंदा। सब बच्चे खुशी से उछलने लगे। पापा, पापा। गुगू के चेहरे पर एक लम्हे के लिए खुशी और उदासी एक साथ छा गई। उसने समंदर की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा,
मेरे अब्बू तो नहीं आए। मानो चिड़िया और नटखट तोता उसके करीब आ गए। मानो ने गुगु के सर पर हाथ रखा। बेटा, तुम्हारे अब्बू ने हमें बचाया, वो तुम्हारे दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। गुगु की आंखों से आंसू बह गए, मगर चेहरे पर एक नर्म मुस्कुराहट आ गई। साहर के किनारे सब परिंदे एक साथ बैठे आसमान की तरफ देख रहे थे। हवा में सुकून था, बारिश रुक चुकी थी। आज हम सब ने कुछ खोया भी और पाया भी। सोनू ने हमें एक सबक दिया कि दोस्ती, कुर्बानी और हिम्मत कभी बेकार नहीं जाते। सोनू, तू जहाँ भी है, हम तुझे नहीं भूलेंगे। प्यारे दोस्तों, हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपका इंतजार कर रहे हैं। वापस आ जाइए, हमारी बर्ड फैमिली अधूरी है आपके बगैर। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका शुक्रिया।